मुंबई शहर में अहिल्या नाम की एक औरत अपनी बेटे के साथ बहुत खुश रहती थी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। अहिल्या का बेटा मल्हार सोशल वर्क करता था और उसकी सरकारी नौकरी थी। मल्हार पूरे दिन सोशल वर्किंग करके घर खुशी खुशी आता था, क्योंकि उसे गरीब लोगों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन मल्हार रात को काम करके घर आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं हाथ पैर धो लेता हूँ, आप खाना लगा दीजिए। अहिल्या कहती है कि हाँ बेटा जरूर, तुम बहुत थक भी गए हो, खाना खाकर जल्द सो जाना। अगले दिन मल्हार को पता चलता है कि उसे 1 महीने के लिए राजस्थान जाना है। वह बहुत परेशान हो जाता है कि 1 महीने में माँ को छोड़कर राजस्थान कैसे जाऊं। एक दिन मल्हार बहुत निराश घर आता है। अहिल्या पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? मल्हार जवाब देता है कि माँ मुझे 1 महीने के लिए काम के सिलसिले में राजस्थान जाना है, पर मैं आपको इतने बड़े शहर में अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? अहिल्या कहती है, पागल हो गया है क्या, मैं इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मैं अपना ध्यान नहीं रख सकती? और मल्हार को राजस्थान जाने के लिए बोल देती है। एक दिन मल्हार राजस्थान के छोटे से जिले में घूम रहा होता है, तभी उसकी नजर एक खूबसूरत सी लड़की पर पड़ती है। मल्हार ने उससे बात करने की कोशिश की और उससे उसका नाम पूछा। तब उस लड़की ने बोला कि मेरा नाम कल्याणी है। कल्याणी गांव की एक सीधी सादी लड़की थी। मल्हार उसे पसंद करने लगा था और धीरे धीरे कल्याणी से बात करना उसने शुरू कर दिया था। मल्हार और कल्याणी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और फिर मल्हार अपने दिल की बात कल्याणी को बता देता है। कल्याणी भी उसे पसंद करने लगी थी और वह दोनों शादी करके मुंबई आ जाते हैं। अहिल्या कल्याणी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती, लेकिन मल्हार के सामने झूठा नाटक करके कल्याणी को बड़े प्यार से अंदर ले जाती है। अगले दिन कल्याणी जल्द उठकर खाना बना देती है और मल्हार खाना खाकर चला जाता है। जब अहिल्या उठती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कल्याणी पर बहुत चिल्लाती है और बोलती है, अगली बार से तू मेरे बेटे के लिए कुछ खाना नहीं बनाएगी। कल्याणी रोकर अपने कमरे में चली जाती है। रात में जब मल्हार आता है तो अहिल्या खाना लेकर आती है, तो मल्हार कहता है, माँ आप आराम करो, खाना कल्याणी बना लिया करेगी और वैसे भी वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये सुनकर अहिल्या चिढ़ जाती है और सोचती है कि इस लड़की ने तो मुझसे मेरा बेटा ही छीन लिया। एक दिन अहिल्या और कल्याणी दोनों बाजार जाते हैं। सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही होती है। अहिल्या कल्याणी को धक्का मार देती है, पर किसी भी तरह से कल्याणी खुद को संभाल लेती है। पर कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वह खुद ही उसमें गिर जाता है। और ऐसा ही हुआ। एक कार से अहिल्या का एक्सीडेंट हो जाता है। कल्याणी अहिल्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और उसका इलाज करवाती है। मल्हार भी वहां पहुंच जाता है। 2 दिन बाद अहिल्या डिस्चार्ज हो जाती है। कल्याणी उसका बहुत ख्याल रखती है और उसे टाइम पर दवाइयां भी देती है। यह सब देखकर अहिल्या को अपनी हरकतों और सोच में नफरत होने लगती है और वह कल्याणी से माफ़ी मांगती है कि कल्याणी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे बहुत चिढ़ती थी क्योंकि मुझे लगता था कि मेरा बेटा अब मुझसे बहुत कम प्यार करता है और तुमसे प्यार करने लगा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी गलत सोच की वजह से ही मैं तुम्हें गलत समझने लगी थी, मुझे माफ़ कर दो। कल्याणी अपनी सास अहिल्या को माफ़ कर देती है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। फिर क्या, सास बेटा और बहू खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।